100 सलीमें थी हर एक हरफे जुनू से पहले। क्या कहूँ अब मैं, कहूँ या न कहूँ से पहले। वेल जनाब, मुझे कहते हैं ज़िया अंजुम। आप सुन रहे हैं FM 101 नेटवर्क लाइव फ्रॉम लाहौर स्टूडियोज़। प्रोग्राम है रात गए 2 बजे तक आपका और मेरा साथ रहेगा। 2:17 हुए चाहते हैं। आने में थोड़ी सी ताख़ीर हो गई। कुछ लवाज़मात होते हैं, उनको पूरा करना होता है, उनको देखना होता है। बस उन्हीं के चक्करों में कुछ मामलात ऐसे हुए कि आप तक यहाँ पे आवाज़ का राब्ता कायम करने में थोड़ी सी देर हो गई। वेल जी, उन तमाम समातों का बेहद शुक्रिया जो कि इस वक्त हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं। आज कुछ गला बैठा बैठा सा है, न जाने क्यों, लेकिन कोई नहीं, फिर भी आपसे बात करने की, आपसे गुफ्तगू करने की कोशिश करते हैं। आज न जाने क्यों दिल नहीं कर रहा कि कोई बात की जाए। कभी कभी होता है ना कि दिल नहीं करता कि कोई बात की जाए, कोई गुफ्तगू की जाए। कभी कभी जी चाहता है कि बस खामोशी की ज़ुबान हो, खामोशी की गुफ्तगू हो। और उस गुफ्तगू का भी एक अपना खूबसूरत सा एक मज़ा, एक नशा होता है। जब दो लोग साथ साथ बैठे होते हैं, मोहब्बत करने वाले साथ साथ बैठे होते हैं, लफ्ज़ों से बातें कम और इमोशंस से, जज्बात से, तासुरात से, आँखों से, बॉडी लैंग्वेज से, उससे बात ज़्यादा हो रही होती है। या कभी कोई दो दोस्त होते हैं, किसी महफ़िल में बैठे होते हैं। महफ़िल के आदाब का तकाज़ा ये होता है कि दौराने गुफ्तगू ना बोला जाए, इंटरप्ट ना किया जाए। तो दो दोस्त, दो शरारती से दोस्त, आँखों ही आँखों में, मुस्कुराहटों के तबादले से, चेहरे के तासुरात से, आँखों के इशारों से एक दूसरे को कम्युनिकेट कर रहे होते हैं, बता रहे होते हैं। कभी कभी यूं भी तो होता है ना कि कुछ लोग जो बहुत सारे फासले पर मौजूद हों, जहाँ से एक दूसरे की आवाज़ सही तरह से सुनना मुमकिन ना हो, या किसी बहुत शोर शराबे में हो कि आवाज़ उन तक ना पहुँचे, तो दूर से ही इशारों इशारों में बात कर रहे होते हैं। कभी देखा है आपने कि घर में मेहमान आए हों और आप अचानक से ड्राइंग रूम में एंटर होते हैं और देखते हैं मेहमान आए हुए हैं, और घर का कोई बड़ा, कोई सरपरस्त, कोई अम्मी, अब्बू या कोई बड़ा बहन भाई, वो अचानक से आंखों आंखों में, इशारों इशारों में आपको कुछ ना कुछ बता देता है कि चुप करके आना, कोई शरारत नहीं। कभी कभी ऐसे भी होता है कि वालदा या कोई बड़ा इशारों इशारों में बताता है कि कितने कप चाय, कितनी बोतलें, एक बिस्किट, और साथ क्या क्या लवाजमात रखने हैं मेहमानों के लिए। होता है ना, आंखों आंखों में आप एक दूसरे की लैंग्वेज समझ रहे होते हैं। गो कि वो कोई प्रॉपर साइन लैंग्वेज नहीं होती, लेकिन आप उस जुबान को समझ रहे होते हैं। कभी कभी यूं भी होता है कि कुछ बातें वाज़े तौर पे आप किसी से नहीं कहते, कुछ बातें आप वाज़े तौर पे किसी को प्रॉपर लफ्ज़ों में नहीं बताते, लेकिन फिर भी ये ख्वाहिश होती है कि हमारी इन बातों से, इस तरह की बातों से, कुछ इशारों इशारों में, कुछ बातों से, कुछ इस्तारों से, कुछ इशारों से हमारी असल बात का मतलब समझा जाए जो हम असल में बताना चाह रहे हैं। आज सुबह किसी से बात हो रही थी, वो कहता है कि मैंने उस शख्स से ये बात कही
आगे उसको समझना चाहिए था कि मैं क्या कह रहा था। हर बात कह के तो नहीं बताई जाती ना, कुछ इशारे, कुछ सिरे खुद से भी तो पकड़ने होते हैं और फिर उसके बाद डोर को खुद खींचना होता है। ये क्या कि हर बात खोल खोल के खुद बयान की जाए। कभी कभी इस तरह से अपना आप भी थोड़ा सा कमतर सा महसूस होता है कि क्या यार, हर बात, हर चीज अब हर बात ही बताई जाए। तो दिल करता है कि कोई खुद से समझने वाला। वो एक शेर आ रहा है मेरे जहन में, न जाने ये शेर ऐसे ही है या थोड़ा सा फर्क है। वो कुछ यूं था कि मैं कुछ ना कहूं मगर फिर भी ये चाहूं कि मेरी बात, मैं कुछ ना कहूं मगर फिर भी ये चाहूं कि मेरी बात खुशबू की तरह उड़ के तेरे दिल में समा जाए। मुझे श्योरिटी नहीं है कि मैंने ये शेर गलत या ठीक पढ़ा है, लेकिन बात कुछ इसी तरह से थी कि कभी कभी हम चाहते हैं कि बगैर कहे हुए भी कोई हमारी बात को समझे, हमारे जज्बात को समझे, हमारे तासुरात को समझे। लेकिन ऐसा हर दफ़ा हर जगह पे होता नहीं। बताना पड़ता है, कहना पड़ता है, बहुत सारी बातों को बार बार रिपीट पे बताना पड़ता है, जताना पड़ता है। चाहे वो मोहब्बतें हों, चाहे वो चाहते हों, चाहे वो ज़रूरी काम हों, चाहे वो याद दहानियाँ हों, बार बार रिकॉलिंग करनी पड़ती है। आप भी हमें मैसेज कर सकते हैं, वाज़े अल्फाज में अपना पैगाम हम तक पहुंचा सकते हैं। इशारों में बात करेंगे तो हो सकता है ये कच्चा सा इंसान जो माइक के इस तरफ बैठा हुआ है आपकी बात को ना समझ सके, तो बता दीजिएगा, समझा दीजिएगा, जो भी कहना चाहें, जो भी बताना चाहें, जो भी दिल में हो। मैसेज करेंगे आप 4471 पे, मोबाइल से राइट मैसेज ऑप्शन पे जाके टाइप करेंगे 101 स्पेस योर नेम स्पेस योर मैसेज। जो भी आपके दिल की बात होगी वो आप मुझे सेंड करेंगे 4471 पे। 04211000101 पे आप मुझे कॉल्स कर सकते हैं, लेकिन न जाने क्यों आज मेरा कॉल्स लेने का भी दिल नहीं है, या फिर मेरा ये दिल है कि अगर आज कॉल्स आएँ तो फिर कुछ नए कॉलर्स की कॉल्स आएँ, कुछ नए लोगों की कॉल्स आएँ, कुछ उन लोगों की कॉल्स आएँ जो कि साइलेंट लिसनर्स होते हैं, जो अक्सर गुफ्तगू करना पसंद नहीं करते। लेकिन मैं चाहूँगा कि आज आप भी आएँ। कभी कभी उनसे भी कुछ बातें सुनने को दिल करता है जो कभी नहीं बोलते। मैं चाहता हूं कि आप भी तो बोलें, आप भी तो कुछ कहें। आपकी बात भी सुनने का दिल कर रहा है। एक खूबसूरत सा गाना आप सबकी समातों की नज़र। फेसबुक पे आइएगा, सर्च कीजिएगा FM 101 लाहौर। हमारे ऑफिशियल फैन पेज पे आके आप मेरे प्रोग्राम की पोस्ट पे कमेंट कर सकते हैं, फीडबैक दे सकते हैं, जो भी दिल में चाहे तो दूर ना करी वो आके कह सकते हैं। आपकी बातें, आपकी चाहतें, आपकी मोहब्बतें सर आंखों पे। इस ट्रैक के बाद आपसे मुलाकात होती है। साथ साथ रहिएगा FM 101 पे। मुझे ज़िया अंजुम कहते हैं। लीजिए जनाब, वेलकम बैक एक दफ़ा फिर से खुशामदीद। 12:31 हो चुके हैं, हुए चाहते हैं। आप सब खूबसूरत समातों का बेहद शुक्रिया जो कि यहाँ पे मौजूद हैं। आपकी यहाँ पे आमद का बेहद शुक्रिया। कुछ मैसेजेस हैं, उनका हम
शिद्दत से इंतज़ार कर रहे थे और वो आ भी गए। वाह जी वाह। सबसे पहले ये जो ये येलो कलर की डीपी है इसके ऊपर नज़र पड़ी, आरजे डॉक्स लिखा हुआ है। कहते हैं गुड लक ब्रो, लविंग योर बीजीएम, थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया। कनाब बट हैं हमारे साथ, कहती हैं शिद्दत से इंतज़ार था आपको सुनने का, बहुत शुक्रिया। छोटी गुड़िया हमारे साथ हैं, कहती हैं कि हमेशा की तरह खूबसूरत स्टार्टिंग की है, खूबसूरत पापा के साथ अल्लाह पाक आपको हमेशा अपनी रहमत होगी। ओके थैंक यू। मिस्टर फेमस हैं हमारे साथ, कहते हैं कि अस्सलाम वालेकुम ज़िया भाई, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह जी मैं ठीक ठाक हूँ। कहते हैं ज़िया भाई आज मेरे पास बोलने के लिए कोई अल्फाज नहीं, बस यही कहना चाहूँगा, तुम हकीकत नहीं हसरत हो, जो मिले ख्वाब में वो दौलत हो। मैं तुम्हारे ही दम से ज़िंदा हूँ, मर ही जाऊँ जो तुमसे फुर्सत हो। तुम हो तो खुशबू के ख्वाब की खुशबू, और इतनी ही बेमुरव्वत हो। तुम हो पहलू में बरकरार नहीं, यानी ऐसा है जैसे फुरकत हो। किस तरह छोड़ दूं तुम्हें जाना, तुम मेरी ज़िंदगी की आदत हो। किस लिए देखती हो आईना, तुम तो खुद से भी खूबसूरत हो। दास्तां ख़त्म होने वाली है, तुम मेरी आखिरी मोहब्बत हो। मोहब्बत आखिरी तभी होती है जब दास्तान ख़त्म होने वाली होती है, नहीं तो ये मोहब्बतें कहाँ रुकती हैं। मोहब्बतें तो होती रहती हैं अपनी जैसी रूहों से, अपने जैसे अक्स से, जा बजा जगह जगह कितनी मोहब्बतें होती हैं। कौन कहता है कि मोहब्बत एक दफ़ा होती है? मैं तो इस चीज़ से सरासर इनकार करता हूँ कि मोहब्बत एक दफ़ा होती है। मोहब्बत तो बार बार होती है, हर बार टूट के होती है, और हर दफ़ा ये मोहब्बत का एक नया रुख, नया अंदाज, एक नया तसलसल दे के जाती है। हर बार ये नई मोहब्बत कुछ नए जहानों की सैर करवाती है। हर बार ये मोहब्बत कुछ नए रोग दे के जाती है, कुछ नए सोग दे के जाती है, कुछ नई दुनियाओं की सैरें कराती है, एक नए अपने आप से मिलाती है। हमें नहीं मालूम होता कि हम ऐसे भी हैं, हमें नहीं मालूम होता कि हम इतने बच्चे भी हो सकते हैं। बहुत सारी चीज़ें जो हमें अमूमी तौर पे अक्सर बुरी लगती हैं लोगों में, वो आदतें, वो बातें, वो बचकाना हरकतें, जब मोहब्बत हो जाती है ना, हम वो सब कुछ करने लग जाते हैं। करते हैं ना, तुम्हें तो पता ही होगा। करते हैं, बिल्कुल करते हैं। नौशीन खालिद हमारे साथ हैं, लॉट्स ऑफ दुआस कहती हैं, बहुत शुक्रिया। इसके अलावा उन तमाम दोस्तों का बेहद शुक्रिया जो कि हमारे साथ मौजूद हैं, हमें सुन रहे हैं। मुश्ताक मोहम्मद घल्लू एंड असद खान जलालपुर जट्टा, जलालपुर पीर वाला मुल्तान से, बहुत शुक्रिया जी, थैंक यू सो मच। आप हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं, सुन रहे हैं, पसंद कर रहे हैं। ये भी बड़ी बात होती है कि अपनी ज़िंदगी का कोई हिस्सा किसी और के नाम मंसूब कर देना। ये जो वक्त आप मुझे दे रहे हैं, ये वक्त थोड़ी दे रहे हैं, अपनी ज़िंदगी दे रहे हैं। मैं यहाँ पे आके अपनी ज़िंदगी का कुछ हिस्सा आप सबके नाम पे वक्फ कर रहा हूँ, और आप अपनी समातों के ज़रिए, कुछ डेडिकेशंस के ज़रिए और कुछ कंसंट्रेशंस के ज़रिए अपना आप मुझ पर लुटा रहे हैं। कितनी खूबसूरती है ना इस पे कि हम दोनों, माइक के इस तरफ मैं और रेडियो के उस पार तुम, हम दोनों एक दूसरे पर इस वक्त अपनी ज़िंदगियाँ लुटा रहे हैं। मैं अपनी ज़िंदगी तुम्हें दे रहा हूँ, तुम अपनी ज़िंदगी के कुछ हिस्से, कुछ लम्हात मुझे सौंप रहे हो।
कभी कभी लगता है ये ज़िंदगी बड़ी ही मुश्किल, बड़ी ही कॉम्प्लिकेटेड सी कोई चीज़ है, लेकिन फिर देखा जाए तो इससे प्यारी, इससे खूबसूरत कोई चीज़ भी नहीं है। इसके यही मज़े हैं। ये बड़ी अनप्रेडिक्टेबल है, कभी भी किसी भी वक्त कुछ भी हो सकता है। और जब कभी भी किसी भी वक्त कुछ भी होता है ना, ओए होए होए होए, चाहे वो अच्छे मानों में हो, चाहे वो बुरे मानों में हो, दोनों तरह से जान निकाल देता है। ऐसे होता है ना। बातचीत के सिलसिलों को हम यकीनन आगे बढ़ाएंगे, लेकिन साथ साथ कुछ गानों को भी प्ले करना है। यार ये गाना बड़ा जानलेवा है, बड़ा शदीद जानलेवा। इसके लिरिक्स, इसके रिदम, इसके हाई नोट्स, इसकी शिद्दतें, ओफ यार बड़ा कमाल करती हैं, बड़ा तंग करती हैं, बड़ा छेड़ के चली जाती हैं। अच्छे खासे शांत मेरे जैसे इंसान को भी हिला जुला के चली जाती है। जैसे हम अलग हैं, हम चाहे अलग हैं लेकिन फिर भी एक ही हैं। चाहे आसमान जमीन से जुदा हो ना हो, चाहे हर चीज एक दूसरे से जुदा हो, लेकिन फिर भी हैं तो एक ही ना। जैसे मैं, जैसे तुम, जैसे मैं यहाँ जमीन पर तन्हा, जैसे तुम वहाँ आसमान पर खूबसूरत चांद की तरह तन्हा। सुनते रहे यार, साथ साथ रहिएगा। अच्छा जी, ओके। आरजे डॉक्स हमारे साथ अभी तक स्टूडियो में थे और बस अलविदा हो रहे थे। क्या खूबसूरत और शानदार इंसान है ना? आपको तो पता ही है। खैर जी, कुछ मैसेजेस हैं, बड़ी देर से यहाँ पे कुल बुला रहे हैं, उन मैसेजेस को ज़रूर शामिल करना है। हमारे साथ आरजे गुलाम अली जावेद साहब हैं। यार क्या कमाल पर्सनैलिटी है, हमारे 101 की जान है, पहचान है, शान है, आन बान है। आरजे गुलाम अली जावेद साहब हमारे पंजाबी के बड़े ही मीठे आरजे, और वो कहते हैं कि लिसनिंग यू अलॉन्ग विद माय सन मोहम्मद तलहा हैदर। सर बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। आप आए, आपने मान बढ़ाया, और बड़ी खुशी होती है कि जब कोई इतना खूबसूरत इंसान, वो खुद इतना मंझा हुआ आरजे, मुझ जैसे छोटे मोटे बंदे को भी सुन लेता है। और हैरत होती है कि वो कुछ देर मुसलसल सुन लेता है। ये सर आपका बड़ापन है, थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया। अक्सा रेहान हमारे साथ मौजूद हैं। अक्सा कहती हैं कि सलाम करती हैं, कहती हैं कि कैसे हैं आप। पूछने वाले बजिद हैं कि बताया जाए, रोने वालों को नहीं मालूम कि क्यों रोते हैं। उसकी आंखों को कहाँ आता था रोना साहिर, मैंने फिर रो के बताया कि यूं रोते हैं। उसकी आंखों को कहाँ आता था रोना साहिर, मैंने फिर रो के दिखाया कि यूं रोते हैं। पूछने वाले बजिद हैं कि बताया जाए, रोने वालों को नहीं मालूम कि क्यों रोते हैं।
खैर जी, सना बतूल हमारे साथ मौजूद हैं। सना, थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया, आप हमारे साथ मौजूद हैं। और ना सिर्फ आप मौजूद हैं बल्कि आपकी वालिदा, आपकी अम्मी, मामा भी हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत बहुत शुक्रिया कि आप सब अपने अपने घरों में मुझे सुन रहे हैं। और आपकी मामा का बेहद शुक्रिया, थैंक यू सो मच। वो बड़ी मोहब्बत करती हैं, बड़े मान से, बड़ी चाह से, बड़े प्यार से हमेशा सुना करती हैं। आप सभी सुना करते हैं, आप सबका बेहद शुक्रिया। सना बतूल हमारे 101 की बड़ी अच्छी आरजे रही हैं और अब मुल्क से बाहर होती हैं। कभी कभी जब पाकिस्तान वापसी होती है उनकी, तो वो सुना करती हैं और घर वालों के साथ सुना करती हैं। बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। सना का बहुत शुक्रिया, उनकी वालदा का बहुत शुक्रिया, उनके तमाम घर वालों का बेहद शुक्रिया। अच्छा जी, कुछ मैसेजेस को हम शामिल कर लेते हैं मज़ीद। हमें जो मैसेजेस आए हैं यहाँ पे मतलब ये जो हमारा FM 101 लाहौर का पेज है वहाँ पे, और अवैस भट्टी हैं, कहते हैं कि अस्सलाम वालेकुम ज़ियान जो भाई, कैसे मूड मिजाज हैं। माजरत, आज फिर लेट हो गया, आधा प्रोग्राम मिस हो गया, रिकॉर्डिंग सुनूंगा। चलें जी, बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। इसके साथ साथ इरफान हसन हैं, वो कहते हैं कि बहुत खूब सर। छोटी गुड़िया कहती हैं कि आपको शो में वेलकम कहते हैं और रमज़ान शरीफ की एडवांस मुबारक। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया और रमज़ानुल मुबारक की आमद है। मैं सोच रहा था कि शायद कल पहला रोज़ा हो और आज का जो मेरा प्रोग्राम होगा वो शायद पहली रमज़ान का शो होगा, लेकिन अब हमारा रोज़ा जो है वो परसों है। रमज़ानुल मुबारक में आपसे मुलाकात नहीं हो सकेगी, सो ईद तक के लिए एक लंबी खामोशी होगी। आज हमारा कोई आखिरी इस महीने का भी और रमज़ान से पहले भी आखिरी प्रोग्राम होगा। इंशाल्लाह फिर ईद पे आपसे मुलाकात रहेगी और उसके बाद मुसलसल मुलाकात रहेगी। इकरा लतीफ़ कहती हैं कि बारिशों के मौसम में दिल की सरजमीनों पर गर्द क्यों बिखरती है, इस तरह के मौसम में फूल क्यों नहीं खिलते, लोग क्यों नहीं मिलते, क्यों फ़कत ये तन्हाई साथ रहती है, क्यों बिछड़ने वालों की याद साथ रहती है। इतनी तेज़ बारिश से दिल के आईने पर से अक्स क्यों नहीं धुलते, ज़ख्म क्यों नहीं सिलते, नींद क्यों नहीं आती बारिशों के मौसम में, आँख क्यों बरसती है, अश्क क्यों नहीं थमते बारिशों के मौसम में, लोग क्यों नहीं मिलते बारिशों के मौसम में। थैंक यू सो मच इकरा, बड़ी खूबसूरत सी नज़्म आपने हमें भेजी। बारिशों के मौसम में लोग क्यों नहीं मिलते। यहाँ तो ये आलम है कि बरस हा बरस गुजर जाते हैं, सदियाँ गुजर जाती हैं, किसी को देखे हुए मिलना तो बहुत दूर की बात, किसी को देखना तक नसीब नहीं होता, किसी की आवाज़ जो आपकी रूह का रिज़्क हुआ करती है, वो रिज़्क तक आपको मुहैया नहीं होता। कोई आहट, कोई परछाई, कोई खैर, कोई खबर, कोई आवाज़ नहीं आती। बारिशें हो के गुजर जाती हैं। सर्द मौसम आते हैं तो कभी गर्म हवाएं चलती हैं, लेकिन बिछड़े हुए लोग कहाँ वापस मिलते हैं। मीरब आरिफ भट्ट है, मीरब आतिफ भट्ट हैं, कहती हैं अस्सलाम वालेकुम, हाउ आर यू सर, नाइस पोइट्री यू सेड, थैंक यू सो मच। आपकी मोहब्बत है जी कि आप ऐसे प्रोग्राम को भी सुन लेते हैं, पसंद कर लेते हैं और काफ़ी देर तक सुन लेते हैं और पसंद कर लेते हैं।
सना कहती हैं कि अम्मी मुस्कुरा रही हैं, थैंक्स टू मेक हर स्माइल। माएँ हमेशा मुस्कुराती अच्छी लगती हैं। माओ को कोई दुख आए, कोई गम आए, कोई तकलीफ आए तो कलेजा मुंह को आता है। समझ नहीं आती कि किस तरीके से तमाम कहकशाओं को समेटकर, पूरी कायनात को समेटकर आप किसी तरह से माँ के दुख को कम कर सकें। माओं के दुख भी बड़े अजीब होते हैं जो औलादों से मंसूब होते हैं। माएँ भी ना हर वक्त धड़के में रहती हैं, परेशानी में रहती हैं, अपनी औलादों के लिए, उनकी ज़िंदगियों के लिए, उनके नसीबों के लिए। कभी कभी मैं सोचता हूँ कि माँ की दुआओं से ज़्यादा सच्ची दुआएं भला किसकी होती होंगी। वो किसी ने खूबसूरत सी बात कही थी ना कि बारिश, तेज हवा ते बदल, सब दी अपनी थां होंदी ए। धुप भी भावें चंगी लगे, छां ते आखिर छां होंदी ए। भैन भरा, अब्बा या पुत्तर, सारे ही रिश्ते वधियां ने। पूरी दुनिया घूम के डिठा, मां ते आखिर मां होंदी ए। मां ते आखिर मां होंदी है। बारिश, तेज हवा ते बदल, सब दी अपनी थां होंदी है। धुप भी भावें चंगी लगे, छां ते आखिर छां होंदी है। पूरी दुनिया घूम के डिठा, मां ते आखिर मां होंदी है। तमाम माओं को मोहब्बत भरे सलाम, ढेर सारी दुआएं। एक खूबसूरत सा गाना आप सबकी समातों की नज़र। फिर मिलते हैं ना, फिर करते हैं बातें, बहुत सारी बातें, दिल की बातें। कुछ तुम्हारे दिल की बातें और कुछ मेरे दिल की बातें। अच्छा जी, हमारे साथ निम्रा हैं, आरजे निम्रा हैं। निम्रा, थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया, आप हमारे साथ मौजूद हैं और आपका बड़ापन है कि आप मौजूद हैं। ज़ूबिया शफ़ीक हमें सुन रही हैं। ज़ूबिया, थैंक यू सो मच। आरजे ज़ूबिया शफ़ीक हमारे साथ मौजूद हैं। FM 101 की बड़ी अच्छी आरजे हैं। आरजे निम्रा बड़ी अच्छी आरजे हैं, हमारे साथ मौजूद हैं। गुलाम अली जावेद साहब हैं, बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। इसके अलावा उन तमाम दोस्तों का बेहद शुक्रिया जो कि जहाँ जहाँ से भी हमें सुन रहे हैं। आपकी मोहब्बतों, चाहतों, समातों का शुक्रिया। फ़ोन की घंटी मुसलसल बज रही है लेकिन मेरा दिल नहीं कर रहा आज फ़ोन लेने को। मुझे आज किसी और से बात करनी है, कुछ नए लोगों से बात करनी है। चलें, कोई नहीं, हम ले लेंगे कुछ देर बाद हम आपकी कॉल्स ज़रूर लेंगे, लेकिन अभी थोड़ी देर के लिए हम इसमें वक्फ़ा दिए देते हैं। आपके मैसेजेस थोड़े से शामिल कर लेते हैं। हमारे साथ 101 के पेज पे बहुत सारे दोस्त मौजूद हैं जिनके मुसलसल मैसेजेस हम तक पहुंच रहे हैं, मिल रहे हैं, बड़ी खूबसूरत बातें कर रहे हैं और कहते हैं कि सॉन्ग के दौरान, अच्छा अवैस कहते हैं कि सॉन्ग के दौरान कुछ कम हुई थी, आवाज़ अभी ठीक है। ओके, बहुत शुक्रिया। ट्रांसमीटर तो ठीक है। ओके, थैंक यू सो मच। अवैस कहते हैं कि ज़िया भाई, आपका जो अंदाज़े गुफ्तगू है ना, बहुत ही कमाल का है। शायरी पढ़ने के दौरान तो जादू ही कर देते हैं। मैं अक्सर आपको कॉपी करने की कोशिश करता हूँ लेकिन नहीं होता। हाँ, कभी कभी हम कुछ लोगों को कॉपी करने की कोशिश करते हैं, रेप्लिकेट करने की कोशिश करते हैं, मिमिक करने की कोशिश करते हैं कि किसी तरह से हम इनकी तरह का बोल सकें, इनकी तरह से बात कर सकें, खूबसूरत लबो लहजा इख्तियार कर सकें। हम सभी कहीं ना कहीं इस तरह से करते हैं।
मेरे साथ शुरू में क्या होता था कि जब मुझे कुछ इस तरह से बोलने वाले बहुत फैसिनेट करते होते थे तो मैं उनको कॉपी करने की, उस तरह से बोलने की, उस तरह से बात करने की कोशिश किया करता होता था। बहुत पुरानी बात है। और मैं रिकॉर्डिंग्स किया करता होता था, उनको यूट्यूब पे अपलोड किया करता होता था, लेकिन मुझसे कॉपी नहीं हुआ करता था। लेकिन उस कॉपी करने के चक्कर में मुझसे मुलाकात हुई मेरे अपने लहजे की, क्योंकि आप बहुत सारे रैंडमली लोगों को ले रहे होते हैं एज अ रॉ मटेरियल। किसी से कोई अंदाज ले रहे होते हैं, किसी से कोई लहजा ले रहे होते हैं, किसी से कुछ तलफ़्फ़ुज़ ले रहे होते हैं, किसी से कुछ ख़ास तरह की अदायगियाँ ले रहे होते हैं और उस तरह से करने की कोशिश कर रहे होते हैं। और फिर क्या होता है कि उन सब के मिक्सचर से कहीं ना कहीं आपका अपना अंदाज़ बन जाता है। और कभी कभी आप उन लोगों को बताओ भी कि जी मैं आपकी तरह बोलने की, बात करने की कोशिश करता हूँ, तो वो लोग कहते हैं कि नहीं, तुम तो बिल्कुल डिफरेंट हो मुझसे, बिल्कुल भी मेरी तरह से नहीं हो। तो अगर आप मेरी तरह से बोलने की कोशिश करते हैं या प्रैक्टिस करते हैं और नहीं बोला जाता तो ये अच्छी बात है, ये ज़्यादा अच्छी बात है। मिस्टर फेमस कहते हैं कि ज़िया भाई, सही मानों में हंसने के लिए आपको इस काबिल होना पड़ता है कि आप अपने दुख के साथ खेल सकें। क्या बात है, खूबसूरत बात है। लेकिन हमने दुख के साथ क्या खेलना है, दुख हमारे साथ खेलता रहता है। ओह माय गॉड, मैंने क्या बात कर दी। अरे बैठे बैठे बैठे, कोई बात नहीं, हो जाता है, बातें निकल जाती हैं मुंह से ऐसे। और सर बैठे, क्या हो गया, ये क्या 1000 का नोट ही ले आया आप। अच्छा जी, ऐसा करते हैं, कॉल लेते हैं। आज हम किसी ख़ास मौजू पे बात नहीं कर रहे और आज हम किसी मौजू में मुक़ीद नहीं हैं, लेकिन अगर आपका बहुत ज़्यादा असरार रहा तो हम शायद किसी मौजू पे भी गुफ्तगू कर लें। लेकिन आज दिल चाह रहा है कि कुछ ऐसे ही बात की जाए ना, कुछ ऐसे ही दिल की बात की जाए। कभी कभी दिल करता है कि प्लानिंग्स के साथ ना चला जाए, बगैर प्लानिंग के रैंडमली, अल्लाह दे भरोसे। क्या ख्याल है? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। भाईजान की हाल चाल है? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, सर आप सुनाए, ठीक है? ठीक ठाक। नींदर आई जाए? नहीं सर, नींदर तो नहीं आई। तो फिर खुल के बोलो ना सर मेरा उठ के बैठो ना, उठ के बैठो ना पहले, जरा गले नु खनकारो, जरा इंज करो, जरा इंज करो जरा, फिर बोलो। हाँ जी जी सर। ये तो थोड़ी सी ठीक हुई है वैसे। नहीं जी सर, मेरी तबीयत तकरीबन हफ्ता हो गया ठीक नहीं हो रही, बुखार है मुझे। मैं सुनता रहता हूँ आप लोगों को सर। अच्छा, तो अब हम लोग हो गए? नहीं, आप जी डॉक्टर साहब को भी सुनता हूँ सर, आपको भी, अंजम भाई, कैसे आप? इकबाल भाई, अल्लाह ताला आपको सेहत दे, तंदुरुस्ती दे, आप फटाफट से ठीक हो जाएं। कुछ और कहना चाहेंगे? बस मैंने उस दिन भी आपसे ही रिक्वेस्ट की थी, तो आज डॉक्टर भाई से भी आज मैंने बहुत कॉलें की, बहुत कॉल मिल नहीं पाई। अनिला भी ने बातें की, उन्होंने भी यही शिकवा किया कि आप कॉल नहीं उठाते, और आप बहुत अच्छे हैं सर, आप कॉल उठा लेते हैं। उनकी बेलें भी जाती हैं, फोन नहीं उठाते। वो ज़रूरी होता है ना इस तरह, वो तलब बढ़ती है। तलब जितनी ज़्यादा होगी ना, तो फिर बात करने का उतना ज़्यादा मज़ा आएगा। अगर आपने इधर से कॉल की, उधर से उन्होंने फटाफट उठा ली, इधर से आपने अपने दिल की बात कर दी, उधर से उन्होंने भी कुछ कह दिया और फ़ोन बंद हो गया, फिर तो मज़ा नहीं आता ना। मज़ा तो तब आता है कि आप एक दश्त की खाक छान के कहीं पर पहुँचें और फिर आपको पता चले कि यार ये मंजिल थी जहाँ तक पहुँचना था। इजी एक्सेस में क्या मज़ा है भाई।
ठीक है सर, बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। एक और बात जी भाई, आप हंसते बहुत जबरदस्त है। जी, बस ये एक खातून थी, वो भी ऐसे कहती होती थी। चले, बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। अच्छा, मुझे लगता है कि ये ना कमाल होता है माइक का। माइक पे जब कोई आके बोलता है, बात करता है, तो खुद ब खुद उसकी आवाज़, उसकी बातें, उसकी हंसी अच्छी लगने लग ही जाती है। मुझे तो लगता है कि कुछ ऐसा ही मामला है, और कोई मामला नहीं है। खैर जी, एक ऐसा करते हैं, गाने की तरफ बढ़ते हैं, एक और ज़रा शदीद रोने वाला गाना। ये गाना उसके लिए है जिससे मैं बड़ी शदीद मोहब्बत करता हूं। तुम्हारे लिए, तुम्हारे नाम। सुनते रहें, साथ साथ रहें। FM 101 पे मुझे ज़िया अंजुम कहते हैं। कभी कभी ऐसे होता है ना कि हम किसी से इतनी मोहब्बत करते हैं, इतनी शदीद मोहब्बत करते हैं कि हम अपनी ज़ात को उसकी ज़ात का कैदी बना देते हैं, उसका ग़ुलाम बना देते हैं। हम यूँ करते हैं कि जो चीज़ उसको अच्छी लगती है उसी चीज़ को ख़ुद भी पसंद करते हैं। जो चीज़ उसको बुरी लगती है हम भी उसी को बुरा जानते हैं। वो जैसा कहता है हम वैसा ही करने की कोशिश करते हैं, या वो हमें जैसा सोचने समझने को कहता है हम उसी तरह से, उसी ज़ाविये पे, उन्हीं रास्तों पे सोचते हैं। कभी कभी हम अपनी ज़ात को किसी और का ग़ुलाम बना लेते हैं। होता है ना, हम किसी के इमोशनल कैदी बन जाते हैं। क्या ऐसा करना ठीक है कि हम किसी की मोहब्बत में इस कदर गिरफ्तार हो जाएं, इस कदर पागल हो जाएं कि हम अपने आप को भूल जाएं, सही और गलत को भूल जाएं, खुद से सोचना बंद कर दें और सिर्फ वही करें, वही सोचें, वैसा ही सब कुछ जानें जैसा वो शख्स कहने को, सुनने को, जानने को कहता है। अच्छा, ये मामला सिर्फ और सिर्फ मोहब्बतों में थोड़ी होता है। कभी कभी ऐसा होता है ना कि कुछ लोग ऐसे होते हैं जो हमें अपना कैदी बना लेते हैं, अपना ग़ुलाम बना लेते हैं, हमारी सोच को सल्ब कर लेते हैं। मोहब्बतों में तो चलो दिल का सौदा होता है ना, आप खुद से सबको उसको ये इख्तियार दे देते हैं, उसको ये सब कुछ करने की इजाज़त दे देते हैं कि हाँ तू कर ले, तू खेल ले, तू जैसा करना चाहे। लेकिन कभी कभी सिर्फ मोहब्बतों के सौदे नहीं होते, कभी कभी अंधी तकलीद भी होती है किसी की। कभी कभी वो सियासी लीडर भी हो सकता है, कोई मजहबी रहनुमा भी हो सकता है, वो कोई उस्ताद भी हो सकता है, वो कोई ऐसा शख्स हो सकता है, कोई ऐसी सेलिब्रिटी हो सकता है कि जिससे आप बहुत इंस्पायर हों। हाँ, वो कोई रेडियो पे बात करने वाला ब्रॉडकास्टर भी हो सकता है कि जो उसने कह दिया, जैसा उसने कह दिया, यही ठीक है, यही सही है, यही सच है, यही हक है। हम खुद से नहीं सोचते, खुद से नहीं ज़हन लड़ाते, खुद रैशनल नहीं होते। होता है ना ऐसे, अपना नुकसान करवा बैठते हैं, गुलाम हो जाते हैं लोगों के। क्या समझते हैं ये किस हद तक ठीक है? कहाँ तक अपना आप सबको, अपना आप और सब कुछ अगले के सुपुर्द कर देना चाहिए? कहाँ पे हदबंदी करनी चाहिए? कोई तो हद होगी। किसी कॉलर से पूछते हैं, देखते हैं कि कौन आता है, क्या कहता है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। कौन बात कर रहे हैं, कहाँ से?
सर मोहम्मद इमरान शरकपुर शरीफ से बात कर रहा हूँ। इमरान साहब कैसे हैं आप, ठीक हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, और माशाल्लाह आप बहुत प्यारे हैं। पूछने की कोई बात है ही नहीं। लफ्जों का चुनाव जो आपके है ना माशाल्लाह बहुत जबरदस्त, और मैं कहता हूँ कि आपको मोहब्बत का फिलासफर होना चाहिए सर। इमरान भाई शुरू में सारे ऐसे ही कहते होते हैं। ना सर, ना 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 ना, शुरू में सारे ही ऐसे कहते होते हैं। सर सिर्फ 2 लाइनें और आपके नाम स्पेशली। जी अता कीजिए। सज्जना को लो वक नहीं रहना, सज्जना को लो वक नहीं रहना, वक होए ते कख नहीं रहना। ओए होए क्या बात है सर, बहुत शुक्रिया। और आपको सुन रही हैं डॉक्टर जोबिया, आज उनको बहुत बहुत सलाम। सर बहुत शुक्रिया, आपका कीमती टाइम नहीं लेना, बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़। आपका बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। आपने हमें शरकपुर शरीफ से कॉल की। वहाँ के जामुन बड़े मशहूर हैं, है ना? एक जामुन ही तो है जो मैं, गुलाब जामुन, सॉरी जामुन नहीं, गुलाब जामुन वहाँ के बड़े मशहूर हैं, और एक गुलाब जामुन ही है जो मैं बड़े शौक से खाता हूँ। एक गुलाब जामुन और दूसरी बर्फी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। लियाकत बात कर, सुनना बात है। कैसे हैं भाईजान, ठीक है? लियाकत भाई आप तो नहीं ठीक? मैं भी ठीक हूँ। आपका प्रोग्राम सुन के बेहतरीन हो, जबरदस्त हो जाता है। अभी तक ठीक हैं आप? अभी तक माशाल्लाह। वाह वाह वाह, अल्लाह ताला आपको ठीक रखे, आपको कायम व दायम रखे, आपको डटा हुआ खड़ा हुआ रखे इंशाल्लाह। ये हमारा काम भी कुछ ऐसा ही है। अच्छा तो, क्या कहना चाहेंगे? मौजू आपने वो थोड़ा सा अभी बोला है मुझे, वो छोड़े मौजू को, कोई बात करें, अपने दिल की बात करें। आज के दिन की कोई स्पेशल बात करें आप। क्या सीखा आज? क्या बात थी जो आज बड़ी दिल को लगी? किस बात पे गुस्सा आया, बुरा मनाया? बारिश ने तंग तो नहीं किया? नहीं, आज सिर्फ वो असल में मसला खराब इस तरह ही हुआ है कि मैंने रात को किया काम तो फिर मैं वो ना सुबह तकरीबन 9 साढ़े 9 बजे मैं सोया हूँ, ठीक है। तो वो लेट ही मैं बहरहाल वो काम था थोड़ा, और मेरी आँख खुली है 3 बजे। तो मुझे गुस्सा भी आया और प्यार भी आया। गुस्सा इसलिए आया कि मेरा थोड़ा काम लेट हो गया, और प्यार इसलिए आया कि मेरी चलो नींद भी थोड़ी सी। वाह वाह वाह, अच्छे इंसान है यार आप तो। अच्छे इंसान है आप, बड़े भोले भाले से, अच्छे भले भले से इंसान है। कैसे कर लेते हैं यार ये सब कुछ? थोड़ा सिखाएं ना, मुझे भी सिखाएं कुछ। आप कारीगर हैं माशाल्लाह। जादू करना कैसे सीखा आपने? जादू का मतलब ये जो आप जादू करके आप हर प्रोग्राम में शामिल हो जाते हैं, लोग कहते हैं कि हमारी कॉल नहीं मिलती, आप कुछ ऐसा जादू करते हैं, कोई ऐसा मंत्र जंतर करते हैं कि आपकी कॉल्स मिल जाती हैं। लोग बड़ा रश्क करते हैं आप पे, पता है आपको इस बात का? मजे हैं यार आपकी तो फिर मौजें लगी हुई हैं। आपकी मोहब्बत है, आप तक पहुंच जाती है। आपकी याशियां, आपकी मौजें लगी हैं, आप हवाओं में, आपकी तो क्या ही बात है। क्या बात है आपकी, लोशे सीन है आप पे तो। चले, बहुत शुक्रिया जी, थैंक यू, बहुत शुक्रिया। वो रहमान अनवर का जुमला है ना, बड़े लोग हैं आप, यार बड़ा खूबसूरत जुमला है। कल से ना मेरे मुंह पे भी थोड़ा थोड़ा चढ़ा हुआ है। रहमान भाई अगर आप सुन रहे हैं ना तो लव यू। अस्सलाम वालेकुम। जी अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम, क्या हाल है? अल्हम्दुलिल्लाह सर, भावनगर से मारिया शहजादी अर्ज कर रही हूँ। मारिया जी ठीक हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। अगर आप माइंड ना करें तो आप ज़ियान जो है ना। मैं अपने होने पे क्यों माइंड करूंगा भला? नहीं बस आज आवाज थोड़ी सी तब्दील लग रही है ना, लगता है मौसम का रंग आपके ऊपर भी चढ़ गया। बस बहुत सारे रंग हैं जो चढ़ते उतरते रहते हैं। अच्छा जी हाँ, पर एक रंग है जो उतरता नहीं है, एक बार चढ़ जाए तो। वो चढ़े तो फिर है ना। हाँ, हम जैसों पे कहाँ वो चढ़ता है वो रंग,
लेकिन जब एक दफा चढ़ जाए तो फिर हम कहाँ पे, कोई यहाँ पे बैठे होंगे। वैसे इसी वही बात है ना कि इस वक्त मैं हूँ लाहौर में, लेकिन रंग बहावल नगर का चढ़ा हुआ है, इसीलिए बहावल नगर से तारुफ करवा रही हूँ। वाह वाह। बहावल नगर में आप हमें सुन रही हैं कि जस्ट आपने रैंडम कॉल किया? मैं देखिए, मैं लाहौर में हूँ और आपकी नशरियात बहावल नगर सुना रही हूँ। अच्छा, तो ये बात थी। एक पहले ना एक इश्तिहार भी लगा करता होता था, बहुत पुरानी बात है, जो पुराने बाबे होंगे ना वो जान जाएंगे कि मैं किसकी बात कर रहा हूँ। अच्छा, तो ये है बटर स्कॉच। मुंह में जाके कैसे चलती जाती है। अच्छा, तो बहावल नगर वाला मामला है। अच्छा, क्या कहना चाहेंगी मारिया? मैं ना आपसे मुलाकात करने की बड़ी ख्वाहिश रखती थी। आपकी मुझे शायरी, आपकी बातें बहुत नाइस लगती हैं और आपका सीरियस रहना भी बहुत अच्छा लगता है। आपकी मुझसे मुलाकात ना ही हो तो अच्छा है। क्यों? सारे भरम टूट जाएंगे। ऐसी बात नहीं है। हाँ, ये जो लोग रेडियो पे बड़े अच्छे खूबसूरत भले से सुनाई दे रहे होते हैं ना, जब आप इनसे मिलते हैं तो आपके सारे भरम टूट जाते हैं। आप कहते हैं नहीं, ऐसी बात नहीं। ए बंदा सी, अस्तगफिरुल्लाह। हर किसी को अपने से बेहतर समझना चाहिए, ये बात है ज़िया भाई। मारिया, कोई गाना सुनाएंगी? ओह माय गॉड ज़िया भाई, इस टाइम रात के इस पहर थोड़ा सा जी चलो ठीक है, सुना देती हूँ। सुना देना, आपकी आवाज बड़ी अच्छी है, बड़ी धूम है, बड़ी चर्चे हैं इसके। बहुत शुक्रिया जी। मैं तेरे संग कैसे चलूं सजना, वो समंदर है साहिलों की हवा। जी सर। वाह 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 वाह, बहुत अच्छे। बहावल नगर वालों के नाम। क्या बात है, बहावल नगर वालों के नाम। बहुत शुक्रिया मारिया, थैंक यू सो मच। बहुत शुक्रिया सर, अल्लाह आपको सलामत रखे। सर मेरी कॉल के बाद कोई प्यारी सी शायरी जरा कर दीजिएगा हमें और बहावल नगर वालों को डेडिकेट। डन हो गया जी, बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज, अल्लाह आपको सलामत रखे। सलमा हमारे साथ हैं, कहती हैं कि मोहब्बत कुछ नहीं होती, लोग सिर्फ दिखावा पसंद करते हैं। लोग होते हैं। लोग तो फिर लोग ही होते हैं ना, लोगों की फिर क्या बात करें। वो नौशी गिलानी बड़ी खूबसूरत सी बात करती हैं। चलें, ये आपको फिर कभी सुनाएंगे। एक और कॉल लेते हैं, उसके बाद फिर हम एक गाने की तरफ बढ़ेंगे। अस्सलाम वालेकुम। हेलो। वालेकुम अस्सलाम। कौन बात कर रही हैं, कहाँ से? जी, मैं लाहौर से बात कर रही हूँ। अनीला? नबीला, क्या हाल चाल है आपका? अल्हम्दुलिल्लाह सर, मैं ठीक हूँ, आप सुनाएं सर? अल्हम्दुलिल्लाह, आपकी दुआएं। नबीला, क्या कहना चाहेंगी? सर मैं ये कहना चाहूँगी कि पहले तो आपको और सभी सुनने वालों को एडवांस में रमज़ान शरीफ मुबारक। खैर मुबारक। अल्लाह ताला नेमतों को, बरकतों के सामने सबको हासिल हो। और आप इतना खूबसूरत शो कर रहे हैं, इतनी खूबसूरत बातें हैं, जिस पर रात के पहले हम किसी और ही दुनिया में खो जाते हैं। जी, ऐसे ही कहते हैं, सारे ऐसे ही कहते हैं। नहीं सर, ये सच्ची बात है। नहीं, शुरू में सारे ऐसे ही कहते हैं, ये सब बातें बनी हुई हैं, अभी वहम होता है, कुछ नहीं होता। ये अच्छा शो, अच्छी आवाज़, ये सब बातें होती हैं। सर ऐसे तो नहीं ना, आपको दोबारा बुलाया जाता है? नहीं, वो फिर निकाला भी तो जाता है ना। नहीं।
चले कोई नहीं। अच्छा बताइए क्या कहेगी आप? तो बस मैं यही कहूंगी कि आप बहुत अच्छी बातें करते हैं, बहुत कभी कभार आप ऐसी बातें कह जाते हैं कि सॉल्व जिन्हें होती हैं और आपकी बातों में उसका सोल्यूशन ढूंढ मिल जाता है हमें, हम जैसे नहीं। चलें ये तो अच्छी बात है कि कुछ ना कुछ तो किसी ना किसी को तो कोई सोल्यूशन मिल जाता है। तो आपसे वैसे बहुत कुछ सीखने को मिल रहा है। बहुत शुक्रिया नबीला, थैंक यू। सर आपको अल्लाह ताला सलामत रखे, सेहत तंदुरुस्ती के साथ आपके लिए आसानियाँ करे और हमेशा आप ऐसे हंसते मुस्कुराते रहें। आमीन आमीन। कुछ शेर सुनाना चाहेंगी? नहीं सर, अभी मुझे भी ऐसे याद भी नहीं और अभी मैं अपना खुद भी मेरे को नहीं है। चले कोई और बात नहीं। सर बस मैंने एक छोटी सी रिक्वेस्ट करनी थी कि जी बताएं। पहले आप 5 साल बाद आए थे, फिर आप छोड़ के चले गए थे, टोटल कौन किया था तो 6 साल, तो आप प्लीज अपना छोड़ के जाएगा। नहीं इतना लंबा तो मैं कभी नहीं छोड़ के गया था वैसे। टोटल तो 6 साल हो गए हैं, 2024 को मिला के 6 साल हो गए हैं। 23 में आपने शुरू किया था, फिर गायब हो गए थे आप। अच्छा पता नहीं क्या कह रही हैं आप। आपको भी चले ठीक है, अब नहीं जाएंगे हम। अभी रमजान में बंद कर दिया जाऊंगा, उसके बाद फिर ईद पर वापस आऊंगा। तो हमें पता है कि आप बहुत बड़ी शख्सियत हैं, बहुत मशहूर है। मैं बहुत बड़ी शख्सियत, मुझे लोग कहते हैं तू बहुत बड़ी फिल्म में गई है। तू बहुत बड़ी फिल्म में गई है, तेरे को लो बच के रहना पड़ेगा। सर सलामत रहिए सर। बहुत शुक्रिया, थैंक यू नबीला, थैंक यू सो मच। तेरी चाहत का कच्चा रंग, तेरी चाहत का कच्चा रंग धनक रंगों पे उतरा था। मेरे बेदाग आंचल पर खुशी के पर लगाकर मैं चली थी आसमां छूने, मगर मौसम की सख्ती ने, किसी बादे मुखालिफ ने मेरे पर नोच ही डाले। मेरे आंचल से छूटा है तेरी चाहत का कच्चा रंग, तेरी चाहत का कच्चा रंग। तेरी चाहत का कच्चा रंग मेरी आंखों में उतरा था, सितारों सी चमक लेकर गुलाबी रंग के सपने दिखाकर 4 दिन मुझको उड़ाकर ले गया नींदे। तेरी चाहत का कच्चा रंग, तेरी चाहत का कच्चा रंग मेरे चेहरे पे उतरा था, गुलों की शोखियां लेकर जबी थी चांद सी रोशन। तबस्सुम था लबों पे भी, बहुत इतरा रही थी मैं, यूं ही शर्मा रही थी मैं। कोई राहजन कोई दुश्मन चुरा कर ले गया खुशियां, मुझे बस दे गया है वो खिजां का जर्द पीला रंग। मेरे चेहरे से उतरा है तेरी चाहत का कच्चा रंग, तेरी चाहत का कच्चा रंग मेरे दिल पर भी उतरा था। सुनहरी थे तेरे वादे, तेरे खुशकुन इरादे थे, तेरा लहजा, तेरी बातें, तेरे ही गम, तेरी खुशियां, मुझे बस याद था तू ही। मैं खुद को भूल बैठी थी, मुझे बस याद था तू ही, मैं खुद को भूल बैठी थी, मगर तूने गजब कैसा मेरे इस दिल पे ढाया है, मुझे दिल से भुलाया है। गमों के सुरमई साए मेरे दिल पे यूं छाए हैं, मैं गली विच तक मेरे दिल पे यूं छाए हैं, खोल माई मेरे दिल से भी उतरा है तक तेरी चाहत का कच्चा रंग, रोक तेरे वारी तेरी चाहत का कच्चा रंग। बारियां नु खोल माया तेरी चाहत का कच्चा रंग। तक दी। ओके जी, 1:40 हो चुकी हैं। डीप थिंकर हमारे साथ हैं। कहते हैं रमज़ानुल मुबारक टू यू एंड योर फैमिली। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया डीप थिंकर, आप हमारे साथ मौजूद हैं। इसके साथ साथ मिस्टर फेमस कहते हैं ज़िया भाई अल्लाह हाफिज़। आपको यकीनन नींद आ रही होगी मेरी बातें सुन के, तो आपने हमें फिर शब बखैर कह दिया। ओके जी, बहुत शुक्रिया, आपका भी बेहद शुक्रिया।
इसके साथ साथ कुछ मज़ीद मैसेजेस को हम देख लेते हैं कौन कौन हमारे साथ हैं। नौशीन खालिद, थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू सो मच, आप हमारे साथ हैं। अच्छा, यहाँ पे कुछ मैसेजेस शो हो रहे हैं लेकिन वहाँ पे कुछ मैसेजेस शो नहीं हो रहे। छोटी गुड़िया हमारे साथ हैं, कहती हैं कि सर आप इतनी खूबसूरत बातें करते हैं, इतनी खूबसूरत शायरी करते हैं कि हमारी बातें और हमारी शादी तो हमारी शादी तो बेमानी लगती हैं। आपकी खूबसूरत बातों के आगे, आपकी खूबसूरत शायरी के आगे इंतकाल जो लेकर आते हैं अब हमारे लिए सर आपका खूबसूरत। ये क्या लिखा हुआ है आपने? मुझे कुछ समझ नहीं आई। बहरहाल कुछ तारीफ़ी कलमात हैं। छोटी गुड़िया, थैंक यू सो मच। और कहती हैं कि बहुत खूबसूरत शो कर रहे हैं, अल्लाह ताला आपको सलामत रखे और इतनी प्यारी बातें करते हैं। ओके, थैंक यू। डीप थिंकर, थैंक यू सो मच, आपका भी बेहद शुक्रिया। इसके अलावा हमारे साथ चंदा मौजूद हैं। चंदा, थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया आपकी यहाँ पे मौजूदगी का। 042111000101 पे आपकी कॉल्स ली जा रही हैं। अगर आप चाहें तो हमें कॉल्स कर सकते हैं। आपके मैसेजेस 4471 पे लिए जा रहे हैं और FM 101 लाहौर के ऑफिशियल पेज पे आपके कमेंट्स भी शामिल किए जा रहे हैं। देखते हैं हमारे साथ और कौन कॉलर हैं, क्या कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कौन बात कर रही हैं, कहाँ से? नादरा बात कर रही हूँ, लाहौर से। नादरा जी, कैसी हैं आप? ठीक ठाक हैं? जी सर, अल्हम्दुलिल्लाह। बस आज आपका शो ट्यून करने का थोड़ा सा वक्त नहीं मिला, तो अभी थोड़ी देर पहले आपको ज्वाइन किया। बहुत अच्छा किया आपने। अच्छा, अभी एक कॉलर आई थी और उन्होंने शायद आपकी तारीफ की थी, तो आप कह रहे थे कि सभी ऐसा कहते हैं, सभी ऐसा कहते हैं। अच्छा देखिए, ऐसा नहीं होता है। हाँ, कुछ लोग ऐसा कहते होंगे कि ऑन एयर आ रहे होते हैं, लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जैसे मैं अब ये सोचती हूँ कि एक होते हैं कि जैसे थोड़ा थोड़ा आहिस्ता आहिस्ता जैसे वो ना खुलते हैं, अपनी बेस बनाते हैं। तो मैं जब से रेडियो पाकिस्तान सुन रही हूँ, मैं डिफरेंट किस्म के आर्जेस, असल में मुझे 10 से 12 और 12 से 2 यही वाले शो मैं सुन पाती हूँ, लेकिन इसमें जो आर्जेस आते हैं, आपने माशाल्लाह से इनमें एक अपनी नुमाया आपकी हैसियत है। हाँ जी, और जब आप शुरू करते हैं ना प्रोग्राम, और फिर माशाल्लाह से जब जैसे शुरू करते हैं, बोलते जाते हैं, तो एक बहुत अच्छी वेव बनाते हैं आप। और अब आप देखिए कि लोग आपको फेसबुक पे भी SMS कर रहे हैं, और जैसे अब ये सोशल मीडिया के दौर में मैं कहती हूँ कि अगर कोई रेडियो सुनता है ना, तो वो कोई मजबूरी नहीं हो सकती, क्योंकि आजकल एंटरटेन होने के लिए बहुत कुछ है, लेकिन ये एक ऐसी दुनिया है कि जैसे एक सरप्राइज की दुनिया है कि हमें नहीं पता होता है कि क्या मौजू होगा, उस पर कोई क्या बात करेगा, कौन सी हमें शायरी सुनाई जाएगी। तो वो हम एक तरह से हम बस अपने जो हैंड होते हैं वो फ्री करके बैठे होते हैं। ऐसे नहीं है कि हम कभी कुछ सर्च कर रहे हैं डिफरेंट। ये आप लोगों के ऊपर डिपेंड होता है कि किस तरह से आप बात करते हैं, फिर वो हमारे दिल तक पहुंचती है और फिर हम उसे एंजॉय करते हैं। बात दफ़ा ऐसा लगता है कि शायद ये कोई हमारे ही दिल की बात है जो कि आप लोगों ने दोहराई है। शायद ये वही अल्फाज हैं जो हम कहना चाहते थे, या हम इसके बारे में सुनना चाहते थे कि हाँ देखें कि इसके बारे में लोग क्या कहते हैं, क्या ये सिर्फ मेरी राय है या दूसरों की भी इस तरह की राय है। तो हम जी ये प्रोग्राम यकीन करें कि ये ऑन एयर कहने वाली बात नहीं है। सीरियसली ऐसा होता है कि बाज़ दफ़ा ऐसा लगता है कि कोई गिरा है, जैसे खुल गई है। बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक। जैसे कोई खामोशी को जुबान मिल जाती है इंसान की, इस तरह की बातें होती हैं। और मैं तो स्पेशली बहुत इंजॉय करती हूँ, और मैं शुरू से आजकल ना घर में मेरा मजाक उड़ाया जाता है क्योंकि मैंने ऐप डाउनलोड की है आपका सुनने के लिए ना शो। तो जी स्ट्रीमिंग से भी वो होता है कि जैसे कोई डाटा वगैरह इशू हो जाता है, या आजकल जैसे नेट स्लो चलता है तो वो प्रॉब्लम होती है, तो मैंने ऐप डाउनलोड करवाती हूँ। कहते हैं आज के दौर में तुम कहाँ से आई हो जो रेडियो पाकिस्तान सुनोगी। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। हाँ, वैसे ये मैं भी ये सोचता हूँ
आपको पता है कि मैं भी ये सोचता हूँ कि आजकल के इस दौर में हमें कौन सुनता होगा। नहीं सर, आपको बहुत लोग सुनते हैं, बहुत लोग सुनते हैं। अच्छा। मेरा ख्याल है जो लोग प्योरिटी से प्यार करते हैं ना, वो यकीनन आज भी इस तरह की चीजें सुन रहे हैं। चले नादरा, बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। आपने बड़ी अच्छी बातें की, खूबसूरत बातें की। और अच्छा, मुझे टॉपिक बता देंगे? असल में मैं अभी तक सुन ही नहीं पाई हूँ कि आपका क्या टॉपिक चल रहा है। हम अक्सर लोगों के या मोहब्बत करने वालों के गुलाम क्यों हो जाते हैं? अच्छा, हमें उनकी गुलामी क्यों नहीं लगती? बताएं जरा। नहीं, मैं आज इस टॉपिक पे बात नहीं करूंगी। क्यों? क्यों मेरे पास नहीं, पता नहीं क्यों। मैं बस एक पोइट्री शामिल करना चाहती हूँ। जी बताएं। तो कुछ यूँ है कि मुकम्मल 2 ही दानों पर ये तस्वीर मोहब्बत है। जो आए तीसरा दाना तो डोरी टूट जाती है। मुकर्रर वक्त होता है मोहब्बत की नमाजों का, अदा जिनकी निकल जाए कज़ा भी छूट जाती है। वाह वाह। मोहब्बत की नमाजों में इमामत एक को सौंपो, इसे तकने उसे तकने से डोरी टूट जाती है, नियत टूट जाती है। वाह वाह वाह। मोहब्बत दिल का सजदा है जो है तौहीद पे कायम, नजर के शेक वालों से मोहब्बत रूठ जाती है। जबरदस्त जबरदस्त, बहुत अच्छे, वेरी गुड। हाँ, अच्छा, मैं ये चाहूंगी कि जब सब लोग इस मौजू पे बात करें तो फिर एंड में आप भी इस मौजू पे कुछ बताइएगा। अच्छा, वैसे असल में आज हमारा ये मौजू नहीं है, ये थोड़ी सी बात की थी मैंने, सरसरी सी छेड़ी थी, लेकिन आज मेरा स्पेसिफिकली किसी एक मौजू पे बात करने को दिल नहीं कर रहा। मेरा दिल कर रहा है कि बस बहुत सारी बातें की जाए। तो चले इसके ऊपर भी हम बात कर लेते हैं थोड़ी सी। बहुत शुक्रिया। मुझे तो ये कि रमज़ान में तो जाहिर सी बात है रेडियो पाकिस्तान नहीं सुन सकते, या मेरे ख्याल से प्रोग्राम होंगे भी नहीं, लेकिन ये कि आज कॉल लग गई तो ये चीज़ बहुत अच्छी है। पिछले प्रोग्राम में मैंने काफ़ी ट्राई किया लेकिन कॉल नहीं लगी। ओहो, चले कोई बात नहीं, बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। हाँ जी, और तमाम सुनने वालों को मेरी तरफ से, और ख़ासतौर पे अनिला आपी को, उन्होंने मुझे जो लिंक बताया था ना, मुझे वहाँ से हमीदपुर साहब की पोइट्री नहीं मिली है। ये उन तक मेरा पैगाम मेरे ख्याल से पहुँच जाएगा, वो भी सुनते हैं। उन तक आपका पैगाम यकीनन पहुँच चुका होगा। बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़। मैं कमरे में पिछले 31 दिनों से फ़कत इस हकीकत का नुकसान गिनने की कोशिश में उलझा हुआ हूँ। मैं कमरे में पिछले 31 दिनों से फ़कत इस हकीकत का नुकसान गिनने की कोशिश में उलझा हुआ हूँ कि तू जा चुकी है, कि तू जा चुकी है। तुझे रायगानी का रत्ती बराबर अंदाज़ा नहीं है। तुझे याद है वो ज़माना, तुझे याद है वो ज़माना जो कैंपस की पगडंडियों पे टहलते हुए कट गया था। तुझे याद है जब कदम चल रहे थे कि एक पैर तेरा था और एक मेरा। कदम वो जो धरती पे आवाज़ देते कि जैसे हो रागा कोई मुतरिबों का। कदम जैसे सापा गमापा गा सारे वो तबले की तिरकिट पे तक दिन तिनक दिन तनक दिन तिना दिन बहम चल रहे थे। कदम जो मुसलसल लगर चल रहे थे, तो कितने गवैयों के घर चल रहे थे। मगर जिस घड़ी तूने इस राह को मेरे तन्हा कदम के हवाले किया, उन सुरों की कहानी वहीं रुक गई। कितनी फनकारियां, कितनी बारीकियां, कितने कलियां बिलावल गवैयों के होंठों पे आने से पहले फना हो गए। कितने नुसरत फतेह, कितने मेहदी हसन मुंतजर रह गए कि हमारे कदम फिर से उठने लगे। तुझको मालूम है
तुझको मालूम है जिस घड़ी मेरी आवाज सुन के तू एक जाविये पे पलट कर मुड़ी थी, वहां से रिलेटिविटी का जनाजा उठा था कि उस जाविये की कशिश में ही यूनान के फलसफी सब जमानों की तरतीब बर्बाद करके तुझे देखने आ गए थे कि तेरे झुकाव की तमसील पे अपनी तिरछी लकीरों को खम दे सकें, अपनी अकड़ी हुई गर्दनों को लिए अपने वक्तों में पलटें, जियोमेट्री को जन्म दे सकें। अब भी कुछ फलसफी अपने फीके जमानों से भागे हुए मेरे रस्तों पे आंखें बिछाए हुए अपनी दानिस्त में यूं खड़े हैं कि जैसे वो दानिश का मंबा यहीं पे कहीं है, मगर मुड़ के तकने को तू ही नहीं है, मगर मुड़ के तकने को तू ही नहीं है। तो कैसे फ्लोरेंस की तंग गलियों में कोई डिविंची उठे, कैसे हस्पानिया में पिकासो बने, उनकी आंखों को तू जो मुयस्सर नहीं है, ये सब तेरे मेरे इकट्ठे ना होने की कीमत अदा कर रहे हैं कि तेरे ना होने से हर एक ज़मा में, हर एक इल्म फन में, हर एक दास्तां में कोई एक चेहरा भी ताज़ा नहीं है। तुझे रायगानी का रत्ती बराबर अंदाजा नहीं है, तुझे रायगानी का रत्ती बराबर अंदाजा नहीं है। मैं कमरे में पिछले 31 दिनों से फकत इस हकीकत का नुकसान गिनने की कोशिश में उलझा हुआ हूं कि तू जा चुकी है। तुझे रायगानी का रत्ती बराबर अंदाजा नहीं है। वक्त रुखसत आन पहुंचा है, सिर्फ 1 से 2 मिनट रह चुके हैं आपके और मेरे मजीद साथ में। आप सब समातों का बेहद शुक्रिया जो जहां जहां से हमें सुनते रहे। आपकी मोहब्बतें थीं, आपकी चाहतें थीं, आप सुनते हैं, आप पसंद करते हैं, आप इस काबिल समझते हैं कि इज्जत बख्शी जाए, नहीं तो ये बंदा है ना चीज़ बिल्कुल भी इस काबिल नहीं है। ये तो भरम है जो रब ने रखे हुए हैं, ये तो पर्दे हैं जो रब ने एक दूसरे पे डाले हुए हैं कि हमें एक दूसरे का सही अक्स नज़र नहीं आता। नहीं तो यकीन जानिए मुझ में ऐसी कोई ख़ास बात नहीं कि मैं चाहा जाऊं, मैं पसंद किया जाऊं। बस कभी कभार यहाँ पे आके कुछ बातें, कुछ रटी रटाई, कुछ घिसी पिटी सी बातें आपके साथ आके कर लेते हैं। कभी दिल से हो जाती हैं और कभी अपने हाफजे के ज़ोर पे कुछ बातें करके ज़ोर लगा के आपके पास से चले जाते हैं। आप फिर भी मोहब्बत करते हैं, आप फिर भी चाहत करते हैं, आप फिर भी एहतराम करते हैं। आपकी मोहब्बत चाहत का बहुत शुक्रिया। हाय, ये तो फिर उनका करम, फिर उनका करम है, उनके करम की बात ना पूछो। बहरहाल आपकी मोहब्बतें हैं, आपकी चाहतें हैं और आपकी ये चाहतें हम तक पहुंचती हैं तो अच्छा भी लगता है, भला भी लगता है। दोबारा यहाँ पे आके आपसे बात करने को दिल भी करता है। कभी कभी थोड़ा सा मगरूर भी कर देती हैं आपकी बातें, लेकिन बहरहाल आपकी बातें सर आँखों पे। इंशाल्लाह अब आपसे ईद पर मुलाकात होगी। रमज़ान शरीफ में, रमज़ानुल मुबारक में आपसे बात नहीं हो सकेगी, सिलसिला नहीं रहेगा, लेकिन इंशाल्लाह ईद और फिर उस ईद के बाद आपसे सिलसिला दोबारा यहीं से हम जोड़ेंगे जहाँ से मुनक़ते किए जा रहे हैं। आप मुझे अगर सर्च करना चाहें तो गूगल पे जाके सर्च कीजिएगा ज़िया अंजुम या द ज़िया अंजुम, THEZIAANJUM, द ज़िया अंजुम। ये लिख के अगर आप किसी भी सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पे सर्च करेंगे, चाहे वो फेसबुक है, इंस्टाग्राम है, टिकटॉक है, यूट्यूब है या कोई और, तो वहाँ पे यकीनन मैं आपको मिल जाऊँगा। आप मुझे वहाँ पे फॉलो कर सकते हैं, वहाँ पे आप राब्ता कर सकते हैं। मेरे प्रोग्राम्स की रिकॉर्डिंग्स भी मौजूद होती हैं यूट्यूब वगैरह पे,
तो वहाँ से आप इनको दोबारा से सुन सकते हैं। कोई अपनी पसंद का कट पीस भी वहाँ से काट के किसी को भेज सकते हैं। अगर आपकी कॉल मिलती है और कॉल आप अपनी सुनना चाहते हैं दोबारा से, तो रिकॉर्डिंग्स में YouTube पे सुन सकते हैं। मुझे ज़िया अंजुम को दीजिए इजाज़त। इंशाल्लाह ज़िंदगी रही, रब ने चाहा तो आपसे ज़रूर मुलाकात होगी। मुझे इजाज़त दीजिएगा, दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा, क्योंकि आजकल शदीद तरीन ज़रूरत है दुआओं की। फ़ी अमानिल्लाह, अल्लाह हाफ़िज़, पाकिस्तान जिंदाबाद।